प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। विद्यार्थी के लिए सबसे कारगर अध्याय पद पाने के लिए, पहले का आप लोग सुने होंगे, पहले के राजा महाराजा लोग 100 यज्ञ करवाते थे। 100 यज्ञ करवाने से क्या फल मिलता था? क्यों 100 यज्ञ करवाते? इसलिए करवाते थे कि 100 यज्ञ कराने के बाद इंद्र पद मिलता है। जब 100 यज्ञ करके जाते थे शास्त्रों के अनुसार, तो वहाँ के जाके यहाँ तो पद मिला था ही पहले। गीता में कृष्ण भगवान वाले राजाओं तुम मुझको समझो, पद मिलते थे, वो 100 यज्ञ करवाते थे। और कलयुग में बोला मेरे भक्तों का कैसे कल्याण होगा, तो बड़ा अच्छा आसान उपाय दिया। गीता का 18 अध्याय का 5 श्लोक यदि प्रतिदिन कोई आदमी श्रवण करता है, कोई भक्त, तो 100 यज्ञ का फल मिलता है। यहाँ से जाने के बाद वहाँ इंद्र पद मिलता है और यहाँ भी पद मिलता है। यदि कोई विद्यार्थी 18 अध्याय का 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़े, याद कर ले, तो उसको बड़े पदों पर जाने से कोई नहीं रोकना। उनको IAS IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, बड़े बड़े पदों पर बैठना है, मंत्री बनना है, तो गीता का 18 अध्याय का 5 श्लोक पद दिलाता है। ये गीता का महत्व कहता, मैंने कहता हूँ। आइए ये 5 श्लोक का विद्यार्थी के लिए, यदि वो सुनेंगे भी तो नहीं पढ़ने का समय है, इसको सुनने से भी उतना ही फल मिला जाता है। ये पहला श्लोक 18 अध्याय का, संन्यासास महाबाहो तत् मिच्छामि वेदितुम त्यागश्च हसि पृथ्वी सुदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ, अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कुमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागं पाहुस्त्यागं वीक्षणाः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। त्याजं दोष वध्य के कर्म पाहुर मनीषिना यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज नीति चापरे। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है, तथा और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शिरु में तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याग त्रिविध संप्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार कहा गया है। ये चौथा श्लोक हो गया। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्मेव तथा यज्ञो दानं तपस्ये पौनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाला है। यदि प्रतिदिन आदमी जयदे पढ़ने का समय नहीं है, ये 5 श्लोक भी पढ़ ले, विद्यार्थी के लिए सबसे कारगर है। और यहाँ भी पद चाहिए तो मिलेगा, वहाँ भी पद मिलेगा, स्वयज्ञ का फल मिलेगा। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में मारवाड़ियों की जनसंख्या केवल 1% है, लेकिन 99 रुपया उनके पास है। हम लोग 99% लोग 1 रुपया में जी रहे हैं। दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ मैं। ब्राह्मणों की जनसंख्या देश में केवल 3.5% है। 80% सेना में नायक, विदेश में राजदूत, IAS IPS बड़े बड़े पदों पर, क्योंकि कलयुग में सब परिवार में बुराई आया है, सब घर में आया है बुराई, लेकिन वो आज भी धर्म को नहीं छोड़े। गीता के एक श्लोक, सर में चोटी माथे पर तिलक नहीं छोड़े, धर्म के मार्ग को कुछ न कुछ निर्वाह करते हैं, तो उनके बच्चे तेजस्वी होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैनी लोग देश में 0. तीसरा उदाहरण 7% है, लेकिन कभी भी अपने नंगे साधुओं पर कटाक्ष नहीं किए, कभी भी वो हंसे नहीं। देश का 40% खजाना जैनियों के पास है, बड़े श्रद्धा के साथ अपने धर्म का पालन करते। आज हम वामपंथियों के बहकावे में आ गए, राम का नाम लेने से क्या फायदा होगा,
गीता पढ़ने से क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। नहीं पढ़े तो अकाल मृत्यु, 100 साल का उम्र है, आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। गीता में कृष्ण भगवान स्पष्ट बोले हैं, जो अपने कर्म का निर्वाह सही नहीं करता वो धरती का भार है। आप गीता पढ़े नहीं, कृष्ण भगवान गीता पढ़ के तीनों लोगों का संचालन करते हैं। फिर गीता पढ़े हुए आप किसी पद का सही निर्वाह कर लेंगे, असंभव है। जो माता 9 महीना गर्भ में रखी, जिस पिता न पाला उसका भी सेवा नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे 90% लोग हमारे माता पिता को कहाँ दे आ रहे हैं? वृद्धाश्रम में, वो भी नहीं, रोड पर छोड़ के आ रहे हैं। इसका वजह, इसका दोषी माता पिता भी है। सिर्फ उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, मैकाले शिक्षा पर, कभी अध्यात्म से जोड़ा नहीं, कभी गीता पढ़ाया नहीं, और गीता के नहीं 18 नाम जानते। गीता के महत्व का आगे आधा श्लोक भी यदि आप प्रतिदिन पढ़ते, आधा श्लोक, तो भी मनवंतर तक मनुष्य योनि की प्राप्ति होता है। लेकिन यहाँ तो फुर्सत नहीं है, सिनेमा घर और धारावाही से दूसरे की निंदा करने से। आप दूसरे की निंदा करते, अकाल में चलते फिरते उठते बैठते, आप नाम लीजिए ना, कल युग केवल नाम धारा, हे कल युग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इसी बात को गुरु नानक देव जी गुरु का साहब, अरे दुखहरणी भय नाशिनी कलीम हरि को नाम, निस दिन नानका जो सुमरे सफल हो ये सब काम, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम नाम की बुखार। जाप महिमा क्या है? आप यदि 1 करोड़ गुरु के द्वारा मंत्र या राम राम जप लेते हैं तो आपका तन शुद्ध हो जाता है। 2 करोड़ जाप करते हैं धनस्थान शुद्ध हो जाता है, भगवान को नौकरी फैक्ट्री रोजगार देना पड़ेगा। 3 करोड़ जाप करते हैं तो पुत्र स्थान शुद्ध हो जाएगा। और 3 करोड़ जाप करके पुत्र पैदा की। महाराणा प्रताप की माता ने 80 किलो भाला 8 किलो के कवच भांजते थे, एक तलवार में दुश्मनों को 2 टुकड़े कर डालते थे। शिवाजी राव की माँ ने 3 करोड़ के जाप कर ली, त्रिकाल संध्या करती थी, गीता पढ़ती थी, तो कोई युद्ध नहीं हारे। ये है भक्ति का ताकत। संसार में आए तो गर्व वाले वादे को हम लोग भूल गए। सूर्योदय से पहले चिड़िया क्यों जगता, अपने बच्चे को क्यों जगाता था? 8 बजे जगते हैं, कोई हॉस्पिटल एम्स नहीं है। गर्व वाले वादे को भूल जाओगे, हो प्यारे चैन नहीं पाओगे। अब गर्व वाला क्या वादा किए पता नहीं, पर वो इस बार ले चलिए, मैं आपका ही मनुष्य तन मिला है, प्राइमरी टास्क आपको भक्ति करने के लिए। हम ये नहीं बोलते आप जोगी बन जाइए, कर्म योगी बने रहिए, चलते फिरते उठते बैठते नाम लेते रहिए। कलयुग केवल नामाधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। इसी बात को गुरु नानक देव जी गुरु सामने, अरे दुखहरणी भय नाशिनी कलीम हरि को नाम, निस दिन नानका जो सुमरे सफल हो ये सब काम, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन दिन रात। नाम नाम की बुखार। इसलिए हमारे पूर्वज बड़े होशियार थे, बड़े समझदार थे। आज तुलते तुलते भी रामे जी 1, रामे जी 2, रामे जी 3 करते हम लोग छोड़ दिए। अल्लाह को जगह हरिओम बोलिए तो भी किसी को बोलिए हाँ सीताराम इधर आइए, नाम हो गया। भगवान का नाम लीजिए, कैसे भी उल्टे सीधे, कैसे भी उल्टे नाम जपे हरि नामा, और वाल्मीकि भय श्रवण पे। फिर 18 अध्याय का 5 श्लोक आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया वीडियो, आप लोग सुनिए। इसको नहीं पढ़ सकते हैं, सुनने से भी हम वीडियो बना के, समय नहीं है। हम जब देखें दूर दूर तक हमारे 1000 आदमी के बीच में एक आदमी मंदिर में जाने वाले नहीं मिलते, और हमारे साथ और साथी लोग होते, वो 5 वक्त का नमाज पढ़ के यही ड्यूटी कर लेते। हमारे लोग धर्म से, क्योंकि बचपन से आदत डाले ने मंदिर जाना नहीं, मंदिर से दूर है, गीता पढ़े नहीं। गीता का यदि आप आधा श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो मनमंत्र तक मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा जगत माता कामेश्वरी, प्रेम पूर्वक मेरी यह छोटी सी पूजा पाठ, गीता पाठ 5 श्लोक स्वीकार करो। तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन की इस छोटी सी जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से हम लोगों को सिद्धि प्राप्त हो। तथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जाहि साथ रहता है। हरि ओम हरि।